गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग है ना आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हम नीम का है ना पाठ 10 है ना। इस पाठ का शीर्षक है नीम का पत्र है ना। इस पाठ तो एक पत्र है जो कि नीम का एक पेड़ द्वारा है ना, एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया। जो नीम का जो पौधा है, जो नीम का जो पेड़ है, वो बच्चों को क्या लिख रहा, पत्र लिखा है। इस पत्र में पेड़ बच्चों से अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव है ना साझा कर रहा है ना। वो कह रहा है कि हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो नीम का पेड़ बच्चों से कहता है, पत्र के माध्यम से कहता है कि मैं बड़ा हो गया, अब मेरे सामने थोड़ी दूर में एक पक्की सड़क बन गई। अक्सर मुझे उस पर गुजरती गाड़ियाँ है ना दिखाई देती थी। अब इस तरफ है ना काफ़ी लोग आने लगे हैं है ना, आने लगे। वह मेरी निबोलियाँ तोड़ते और मेरी टहनियों से दातुन तोड़कर ले जाते हैं। मुझे दर्द तो होता है पर मैं हंस कर सह लेता हूँ। आखिर इस पेड़ उगे तो दूसरों की सेवा के लिए है। नीम कहती है ना, वो पत्र बच्चों के मैंने पत्र के माध्यम से बच्चों को बताती है कि मैं छोटी थी, अब मैं बड़ा हो गया है ना, बड़ी हो गई। अब मेरा जो सामने क्या, एक सामने मेरे जो पेड़ के सामने क्या, एक पक्की सड़क बन गई। पहले वो पूरा सपाट मैदान था, वीरान मैदान था, ठीक है। अक्सर मुझे उस पर गुजरती गाड़ियाँ दिखाई देती थी। जहाँ आज गाड़ियाँ दिखाई देती, जहाँ जो नीम का पेड़ बता रहे वो क्या हो जाएगा, वो एक समय में क्या था, एक समय में वो मैदान था जहाँ बच्चे आकर खेला करते थे, ठीक है। और इस तरह अब लोग क्या करते हैं, अब इस तरफ काफ़ी लोग अब आने लगे हैं है ना। वे मेरी निबोलियाँ तोड़ते हैं, मेरी टहनियों से दातुन तोड़कर ले जाते हैं। मुझे दर्द तो होता ही है, लेकिन मैं हंस कर सह लेता हूँ कि आखिर हम पेड़ उगे ही दूसरों की सेवा करने के, दूसरों के परोपकार के लिए, ठीक है। नीम कहती मेरी निबोलियाँ, मेरे फल हो गए, मेरे पत्ते हो गए, फिर मेरे दातुन हो गए, सभी तोड़ लेते हैं। मुझे दर्द होता है लेकिन मैं हंस कर सह लेती हूँ, क्योंकि आखिर हम उगे हैं तो क्या हो जाएगा, पेड़ हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों के उपकार करना, परोपकार करना चाहिए, है ना। जिस तरह से बच्चों पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं है ना, पेड़ अपने फल नहीं खाते, नदियाँ अपना जल खुद स्वयं नहीं पीती है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने जो उसके जो धन होते हैं वो भी क्या होते हैं, दूसरे के परोपकार के लिए होते हैं, है ना। इसीलिए परोपकार के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते। थोड़ा समय और गुजरा, हाँ थोड़ा समय और गुजरा, फिर मैंने देखा कि सड़क के आसपास ईंट पत्थरों से बहुत से मकान खड़े हो गए और देखते ही देखते पूरी बस्ती बस गई। नीम कहता थोड़े समय और गुजरा, फिर मैंने देखा कि सड़क के है ना आसपास ईंट पत्थरों से बड़े मकान खड़े हो गए, बड़े बड़े मकान क्या हो गए, खड़े हो गए। और देखते ही देखते वहाँ पूरी बस्ती बस गई, और देखते ही देखते क्या हो गया, वहाँ पूरी बस्ती बस गई, ठीक है। मैं खुश था कि पास में बस्ती होने से चहल पहल रहेगी। नीम का पेड़ कहता है कि मैं बहुत खुश थी कि पास में बस्ती चहल पहल रहेगी। मेरी छाया में नन्हे मुन्ने बच्चे खेल खेलेंगे और मस्ती करेंगे। नीम कहती क्या, मैं बहुत खुश था कि मेरी बस्ती है ना होने पे चहल पहल रहेगी। बाकी में बस्तियों में तो दुकान खुलेंगे है ना, वो तरह का, ठीक है। वो सोचे कि चहल पहल रहेंगे। मेरी छाया में नन्हे मुन्ने बच्चे खेल खेलेंगे और मस्ती करेंगे। मेरी छाया में नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करेंगे, खेल खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। पर होना तो कुछ और ही था। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता जिस दिन से मेरे साथियों की बर्बादी शुरू हुई। नीम कहती कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता कि जिस दिन से मेरे साथियों की बर्बादी हुई। मैं नीम सोचा कि पहले कितना खुशहाल था, लोग आते थे, बच्चे मेरे छाया में बैठते थे लोग, है ना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, मैदान में खेला करते थे, पूरा मैदान हरा भरा था जिससे बच्चे आकर खेला करते थे। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या हो गया, हाँ धीरे धीरे लोग क्या कहते, सड़क बनाए, वहाँ पर बस्ती बसाने लगे और नन्हे मुन्ने छाया में खेलेंगे। मुझे बहुत खुश था कि बस्ती बचेंगे, वहाँ के जो बच्चे होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर यहाँ पर खेलेंगे, है ना। तो कुछ और था, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। लेकिन नीम को इस बात का दुख है कि वो दिन वो कभी नहीं भूल सकती जिस दिन से मेरे साथियों की बर्बादी शुरू हुई।
जिस दिन से मेरे साथियों की बर्बादी शुरू हुई, है ना। वो बहुत खुश थी कि बच्चे आएंगे, लोग यहाँ पर रहते थे, मेरा निबोलिया हो गया, मेरा पत्ते हो गए, मेरे दातुन तोड़ के ले जाते थे। अच्छी बात है, हम लोग क्या होता है, हम लोग उगे ही हैं दूसरों की सेवा के लिए, ठीक है। लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे बोलते हैं ना, जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, लोग क्या करने लगे, पेड़ पौधे को काटने लगे, है ना। वह गर्मी का एक दिन था, नहीं बताती है बच्चों को, वह गर्मी का एक दिन था, सुबह की ठंडी हवा अभी चल ही रही थी कि एक मोटर कार पास में आकर रुकी। हम कहती वह गर्मी का एक ही दिन था, सुबह की ठंडी हवा अभी चल ही रही थी। सुबह सुबह जो क्या होता है, उठने में क्या होता है, ठंडी हवा बहती है ना। थी एक मोटर कार में आकर रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। उनके हाथों में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी, है ना। निमकती गर्मी का समय था, सुबह सुबह अच्छी ठंडी हवा बह रही थी और एक मोटर का मेरे पेड़ के सामने आकर रुकी, है ना, मेरे पास आकर रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे, उनके हाथों में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ। कुल्हाड़ियाँ मतलब क्या होगी बच्चों, कुल्हाड़ियाँ का मतलब हो गया जिससे लकड़ी काटा जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को काट के गिराया जाता है ना। कुल्हाड़ियाँ थी, तेज तीखी धार वाली कुल्हाड़ियाँ, जिनके नुकीले सिरे धूप से चमकते हुए माने भयानक लग रहे थे। नीम वो साक्षात वो देख रही थी कि दो आदमी क्या होता है, कार से उतरे, उनके हाथों में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी, है ना। तेज तीखी धार वाली कुल्हाड़ियाँ, मैंने उसकी इतनी धार थी, कोई चमक रहा था, जिसके नुकीले सिर धूप में चमकते हुए भयानक लग रहे थे। नहीं बता रहे उसको, जो उसके नुकीले थे, उसको जो है ना धार था, वो क्या होता है, धूप से वो क्या होता है, काफ़ी चमक रहा था। वे दोनों बूढ़े आम दादा के पास जा पहुँचे। वे जो आदमी उतरे थे पेड़ काटने वाले, है ना, वो कहाँ से थे, आम दादा के पास जा पहुँचे। आम दादा सबको बहुत प्यार करते थे, उनके ऊपर सैकड़ों पक्षियों के बसेरे थे। वे हर साल मनुष्यों को आम खिलाते थे। और वो जो कुल्हाड़ी लेकर वो दोनों आदमी कहाँ चले गए, बूढ़े आम दादा के पास, आम का पेड़ का पौधा के पास वो चले गए, है ना। नहीं बता रही, आम दादा सबको बहुत प्यार करते थे, उनके ऊपर सैकड़ों पक्षियों के बसे थे। तो आम दादा क्या होता था, जो मौसम में क्या होता, आम का फल, आज बच्चों हम लोग कैसे आम खाते हैं, है ना, खाते हैं ना, वो क्या होता, आम के पौधा से, मैंने आम के पेड़ से ही वो हम क्या मिलता है, हमें आम मिलता है ना, जो बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं और आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। और उस आम जो आम के जो बड़े से पेड़ होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सैकड़ों पक्षी अपने बसेरे करते हैं। बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसमें बसेरे करते हैं, है ना। बसेरे मतलब अपना घर बनाते हैं। वे हर साल मनुष्यों को आम खिलाते हैं। वे हर साल मनुष्यों को क्या होते हैं, मीठे रसीले क्या खिलाते हैं, आम खिलाते हैं। कुल्हाड़ी हवा में उछली और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और वो जो लकड़हारा था, है ना, लकड़ी काटने वाला को क्या कहते हैं बच्चों, लकड़हारा। लकड़ी काटने वाला को लकड़हारा कहते। वो लकड़हारा क्या हो गए, सामने मैंने चले गए, ठीक है। कुल्हाड़ी हवा में उछली और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और उन्होंने क्या कर दिया, आम का वृक्ष को क्या होने लगा, काटने लगा। आम का वृक्ष को उन्होंने क्या किया, बेदर्दी से क्या हो गया, काटने लगा। और यह दृश्य देखकर नीम क्या कर ली, आंख बंद कर ली। बेचारा आम दादा का दर्द भरी कराह से उनके कान फटने लगे, है ना, उनके कान फटने, बहुत तेज आवाज़ होने लगा। कट 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 मैंने वो पन्ने कुल्हाड़ी से काट रहे थे। नीम कहती वो जो लकड़हारा था तुरंत बेदर्दी की तरह क्या हो गया, नीम के वृक्ष को, मतलब आम के वृक्ष को क्या हो जाएगा, जो आम का वृक्ष है ना, वे हर साल मनुष्य को क्या देते हैं, आम खिलाते हैं, मीठे रसीले आम खिलाते हैं, है ना। आम का मीठे खाते, उसके जो कच्चे आम होते हैं उससे हम लोग क्या बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, अमावट बनाते हैं, फिर जाके अचार बनाते हैं, है ना। लोग अगर लू लगने पर क्या होता है, उसको पी करके हम लोग उसका पाना पीते हैं, है ना, शरबत पीते हैं, हमें लू से, हमें गर्मी से बचाता है। और उसी पेड़ को क्या हो गया, वो लोगों ने काटने लगे। बेचारे आम दादा दर्द से, है ना, बेचारे आम दादा का दर्द भरी कराह से मेरे कानें फटने लगी। वो जो काट रहे थे पेड़ को क्या हो जाएगा, आम दादा क्या हो जाएगा, उसके कान फटने लगे, ठीक है, फटने लगे, ठीक है।
वे लोग पूरी ताकत से आम दादा के तने पर कुल्हाड़ी मारने लगे।